जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 14 स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, और सैर मतलब घूमना फिरना। तो इस चित्र में आप देख रहे हो ये बस है, बस में कुछ बच्चे बैठे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे सैर पर निकले हैं। ये सड़क आपको दिखाई दे रही है, इस सड़क पर ये बस जा रही है और यहाँ पे कुछ बच्चे इसके अंदर बैठे हैं जो कि घूमने के लिए निकले हैं, सैर करने के लिए निकले हैं। तो आज आप ये पाठ 14 पढ़ रहे हैं, स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण का मतलब होता है सोना। नगरी तो जो जगह का नाम है, और सैर करना यानी घूमना फिरना। अब स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। हम पढ़ते हैं पहले। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। हमारा भारत जो है उसकी पश्चिमी सीमा, हमारे भारत की पश्चिमी सीमा जो पश्चिम, आपको 4 दिशाएं बताई थी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो भारत का जो पश्चिमी सीमा वाला राज्य है, हाँ, तो वहाँ का सजग प्रहरी है जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। तो आपको ये तो पता चल ही गया है कि हमारे पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी कौन है? जैसलमेर। और इसी जैसलमेर को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। स्वर्ण यानी सोना, सोने की नगरी। तो जैसलमेर को हम क्या कहेंगे? स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। रेतीले दौरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। जो रेतीले दौरे हैं जैसलमेर में, क्या है? बहुत रेतीले दौरे हैं, रेत ही रेत है, मिट्टी के धोरे हैं। तो रेतीले धोरों ने क्या कर रखा है? जीवन को दुर्गम बना रखा है। दुर्गम यानी कठिन बना रखा है, परेशानी युक्त, जिसमें रास्ते में कई कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती है। तो रेतीले धोरों ने क्या किया है? हमारे जीवन को दुर्गम बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा देते हैं। लेकिन यहाँ जो सुंदरता है, यहाँ की जैसलमेर की जो सुंदरता है, उसको देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दांतों तले अंगुली दबा लेने का मतलब क्या हुआ? आश्चर्य करना। बहुत आश्चर्य होता है लोगों को। तो ये एक मुहावरा होता है, दांतों तले अंगुली दबा लेना। इसका अर्थ होता है आश्चर्य करना। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। जैसे हमारे लाखों लोगों के अंगूठा, हमारा जो हाथ का अंगूठा होता है, तो कई बार आपने भी देखा होगा कि जिनको साइन करना नहीं आता है, जिनको अपने हस्ताक्षर नहीं करने आते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने अंगूठे से निशान बनाते हैं और वो मान्य होता है। तो जो हमारे अंगूठे पे बनी रेखाएं होती है वो सबके अलग अलग होती है। किसी के भी अंगूठे पे बनी रेखा एक जैसी नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। तो जो अंगूठे पे बनी रेखाएं भी हमारी मेल नहीं खाती, वैसे ही यह स्वर्ण नगरी विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती है। विश्व के बहुत से शहर हैं, लेकिन कोई शहर ऐसा नहीं है जो जैसलमेर से मेल खाता हो। ये देखो यहाँ पे आप लिखा हुआ है जैसलमेर। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। जब हमने जैसलमेर के बारे में बातें सुनी तो हमारी पूरी 5वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, इन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या फैसला किया? घूमने का निर्णय किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। जब सर्दी की छुट्टियां पड़ी थी तो सर्दी की छुट्टियों में हमने क्या किया? हिंदी के हमारे जो अध्यापक थे, कौन? संदीप जी। संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए, जैसलमेर घूमने के लिए। बीकानेर से रेल रात में चली। बीकानेर से जो रेल थी वो कब चली? रात में चली, रात के समय चली। बरकत, मुरली, रौनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। जब रात को रेल चली तो ये जो बरकत है, मुरली है, रौनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी, जब सब जाते हैं एक साथ तो क्या माहौल बनता है? हंसी खुशी का माहौल बनता है। सब मज़े करते हुए जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं।
तो वो भी हंसी खुशी मजाक करते हुए सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। जैसे ही हम सुबह जैसलमेर के करीब पहुँचे, जैसलमेर के नज़दीक पहुँचे तो क्या देखा कि जो सूरज की किरणें हैं वो जैसलमेर दुर्ग किसे कहेंगे हम? किले को। दुर्ग किसे कहते हैं? किले को। तो किले के पाषाण कण, जो पत्थर के बने हुए पत्थर के जो कण हैं उनको चमका रही थी। सूर्य की रोशनी किस पे पड़ रही थी? जैसलमेर दुर्ग के पत्थर पर, और वो जो उसके कण थे वो चमक रहे थे। जैसलमेर पहुँचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। सबसे पहले सबकी क्या इच्छा हुई कि हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले किला देखना है। तो किले को देखना तय हुआ। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। अक्सर किले जो होते हैं वो ऊंची पहाड़ी पर बने होते हैं। जैसे जोधपुर का किला है, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं, वो भी एक पहाड़ी पे बना है। तो और भी कई किले हैं जो पहाड़ी पे बने हैं। तो इसी तरह यह जो जैसलमेर का किला है वो बना है त्रिकुट पहाड़ी पर। जो मेहरानगढ़ है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, उसका भी एक नाम है। तो इस पहाड़ी का भी एक नाम है त्रिकुट पहाड़ी। तो ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है किला। इसे त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और इस किले को त्रिकुटगढ़ के नाम से भी लोग जानते हैं। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। राव जैसल जो थे, है ना, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और हम प्रथम पौल, अक्खे पौल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे। सबसे पहले हम कहाँ गए? प्रथम पौल, वहाँ से अक्खे पौल, और वहाँ से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुँचे, यानी किले के ऊपर पहुँचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है। किले की जो सड़क है वो कैसे बनी है? पत्थर से बनी है, सीमेंटेड, या फिर वो बजरी की और डामर की जो बनी होती है वैसी सड़क नहीं है। किसकी बनी है? पत्थर की बनी हुई है। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। हमने रंग महल देखा। वहाँ पे क्या बना हुआ है? रंग महल बना हुआ है। मतलब जो महल है उसका नाम क्या है? रंग महल। एक महल का नाम है मोती महल। और वहाँ जैन मंदिर देखे। जैन एक संप्रदाय होती है, एक जाति होती है, तो वहाँ पे जैन संप्रदाय का मंदिर भी हमने देखा। और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। किसके दर्शन किए? लक्ष्मीनाथ जी। अब आप सोचोगे कि लक्ष्मीनाथ जी कौन है? तो लक्ष्मीनाथ जी कौन है? विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान के भी वहाँ पे मंदिर बना है, उनके दर्शन किए। वहाँ पे उनको लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मीनाथ।